गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आप लोगों के लिए एक फर्स्ट चांस है सोशल स्टडी के चैप्टर में पढ़ने का। इट इज़ योर फर्स्ट चांस ऑन ए यूट्यूब चैनल। हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों को सुविधा प्रदान की गई है कि अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल हाथ में हर बच्चे के आज के समय में रहता है, तो देखा गया कि आप लोग बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं। तो संस्था के तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप लोग की सुविधा प्रोवाइड की गई कि क्लास में आप लोगों को पढ़ाया ही जा रहा है एसएसटी के बारे में या अन्य सब्जेक्ट के बारे में, तो क्यों नहीं यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसमें आनंद लें, उसको समझें और जब भी हाथ में मोबाइल आए तो कभी ना कभी निकाल कर 10 मिनट 15 मिनट हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज हम लोग सोशल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। क्लास में भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है और शॉर्ट में यूट्यूब के माध्यम आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको देखें और समझें। आज हम लोग सोशल स्टडी के चैप्टर 5 में चलेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे आप सब जानते हैं कि कृषि, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। टोटल वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में जितने भी लैंड है, ज़मीनें हैं, उसका ओनली 10% जो है खेती के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, और उसमें अलग अलग तरह के फसलें उगाए जाते हैं। आप भी जानते हैं, हमारे देश की बात है तो हमारा देश जो है टोटली कृषि प्रधान देश में है। दूसरी बात, हमारे देश की आधा से अधिक जनसंख्या जो है गाँव में रहती है और उससे ज़्यादा लोग जो है कृषि पर आधारित है। मेजर क्रॉप्स का अर्थ होता है मुख्य फसलें एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि एग्रीकल्चर में कैसे कैसे विकास किया गया, आज़ादी के बाद से कैसे हमारे फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, कौन कौन से ऐसे चीज़ों को लागू किया गया, सुविधाएं प्रदान की गई। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के फसलें होती हैं। एक होता है फूड क्रॉप्स, जिसको हम खाद्यान्न के रूप में जानते हैं, खाद्य फसलें, और दूसरा होता है कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें। फूड क्रॉप्स में इस तरह के दीज क्रॉप्स फॉर्म द बेसिक फूड फॉर द पीपल। ये जो आप फूड देखते हैं क्रॉप्स, ये मुख्य रूप से लोगों के भोजन से जुड़ा हुआ होता है। वो चाहे चावल हो, गेहूं, दाल, चना, मूंग, ये सभी फूड क्रॉप्स जो है होते हैं। या आप इसको कमर्शियल में लें या खाद्यान्न में लें, जिसके पास आवश्यकता से अधिक होता है खाने के लिए वो सेल करते हैं, बेचते हैं। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, कम ज़मीन है, वो आदमी अपने खाने पीने में उपयोग करते हैं। जैसे आपका राइस है। राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड इन द हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये बताया जा रहा है कि चावल जो है उसकी खेती कैसे क्षेत्र में किया जाता है, कैसा क्लाइमेट हो, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म भी होना चाहिए और ह्यूमिड भी होना चाहिए, उसमें आर्द्रता भी हो। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की जितनी जनसंख्या है उससे लगभग आधे लोग जो है चावल का उपयोग करते हैं खाद्यान्न के रूप में। उसी तरह से गेहूं है, अन्य तरह के खाद्यान्न है। कैश क्रॉप्स में आइएगा। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन विथ बिजनेस इन माइंड। जिसके पास बहुत सारा जमीन होता है वो फूड के अलावा कुछ नकदी फसल लगाते हैं जिससे उन्हें आमदनी की कोई जरिया मिले, तो उसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। ये सीधे आदमी को कैश अमाउंट में प्रोवाइड करता है। दे आर ग्राउंड टू बी सोल्ड या एक्सपोर्टेड। जिसके पास भी जमीन आवश्यकता से अधिक है वो अपना कैश क्रॉप्स लगाते हैं, या तो उसको बेचते हैं या नहीं तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। दे अर्न रेडी कैश फॉर द फार्मर, हेंस दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ये इस तरह के आमदनी का जरिया है कि नगद आमदनी होता है। जैसे ईख है, गन्ना, शुगर केन, जो भी किसान इसको खेती करते हैं सीधे वो तैयार होता है, ट्रैक्टर पर लाते हैं, ट्रक पर लाते हैं, मिल में जाता है, मिल से उन्हें कैश अमाउंट मिलता है। तो ये कैश फसल कहलाता है, नकदी फसल।
टी है, चाय, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये सभी इंपोर्टेंट कैश क्रॉप्स में आते हैं। अगर पूछा जा सकता है आपसे नेम द 5 एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप्स, क्या बताएंगे? तो आप ये 5 चीजें बता सकते हैं, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, कपास और जूट। आगे बढ़िएगा तो व्हीट का नाम आता है, ये आपका कैश क्रॉप में नहीं आता है, ये फूड क्रॉप्स में भी आता है। आवश्यकता से अधिक है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। इसका देखिए, व्हीट इज द मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में गेहूं जो है ये मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। इट इज द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। आजकल देखते हैं सभी लोग जो हैं चावल और गेहूं खाद्यान्न के रूप में, या तो राइस नहीं तो व्हीट, दोनों का उपयोग जो लोग करते हैं। इस अलावे आटे का, गेहूं से आपको पिसाने के बाद आटा प्राप्त होता है, उससे आप ब्रेड, पास्ता, ब्रेकफास्ट, सैरल, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हम लोग गेहूं के जरिए बनाते हैं। उसके बाद आता है मेज, ये भी फूड क्रॉप्स में है, जिसको मक्का कहते हैं। हर फसल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, सबके बारे में डिटेल रूप से तो बताया नहीं जा सकता है, शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। पूरा डिटेल आपकी किताब में भी दिया है, किताब में आप पढ़कर या क्लास में आपको बताया गया होगा। शॉर्ट में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे मेज है, मक्का, मक्के की खेती अगर हम करते हैं तो हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? वेल ड्रेनेड लेवल लैंड होना चाहिए। जमीन कैसी हो? तो समतल हो। समतल जमीन में खेती करना आसान होता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तापमान कैसा होना चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका तापमान होना चाहिए। बारिश कैसा हो? वह भी मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। मिट्टी कौन सा बेटर होता है इसके लिए? एलुवियल सॉइल, जिसको हम रेड लोम के भी नाम से जानते हैं, ऐसे भी आप जानते हैं। एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, सबसे अच्छी मिट्टी में माना जाता है। नेक्स्ट आता है कॉटन। कॉटन कैश क्रॉप्स है, इसको हम हिंदी में कपास कहते हैं। कॉटन इज ए फाइबर क्रॉप विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। ये फाइबर क्रॉप्स होता है। इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जितने भी सूती के मिले हैं, सूती तैयार करने वाले मिले हैं, जहां पर कपड़े तैयार होते हैं कॉटन के, सूती के, वहां पर कॉटन जो होता है, कॉटन के 3 मीनिंग होते हैं। कॉटन का अर्थ हमें रुई भी होता है, कपास भी होता है, सूती भी होता है। लेकिन कॉटन रॉ मटेरियल में भी आता है, इसकी खेती की जाती है। ये रॉ मटेरियल जब किसी कंपनी में या किसी उद्योग धंधे में, इंडस्ट्री में जाता है तो उसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। अब कॉटन पौधा लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? इसमें भी हाई टेम्परेचर का रहा है, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। एबंडेंट सनशाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ कॉटन बॉल। जब कपास का बॉल जो है पकने लगे तो उसके दरमियान सूरज का प्रकाश चाहिए। रेनफॉल की कैसा हो? मॉडरेट हो, 60 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। मिट्टी कैसा हो? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या होती? ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में इसकी खेती सबसे अच्छी की जाती है। कारण क्या है? कि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। हमारे देश में कॉटन उत्पादन करने वाले देश में गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं। नेक्स्ट आता है जूट। ये भी कैश क्रॉप्स है। जूट इज अनदर इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स। कपास भी फाइबर है, जूट भी है। इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट का उपयोग कौन कौन सी चीज़ों के लिए किया जाता है? जैसे आप चीनी का बोरा देखोगे, उसी को हम गुनी सैक्स कहते हैं। कारपेट बनाना हो, थैला, चटाई, इसकी खेती सामान्यतः मार्च और अप्रैल, अगस्त में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, सितंबर में। इसमें abundant labor is required in jute production, hence it is grown in densely populated tropical region।
घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसकी खेती किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे।